बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में कितने हो गए थे? 6 हो गए थे। आज हमने 7 से करना है प्रोग्राम। चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज चल रही है। पेज नंबर 49 पे है एक्सरसाइज 7। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 5 डिजिट नंबर। क्या लेना है हमने? 5 डिजिट नंबर। किससे लेना है? यूजर से लेना है। 5 डिजिट नंबर का क्या मतलब है? आप कोई भी 5 डिजिट्स का नंबर ले सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 भी ले सकते हो, 7 8 4 5 6 भी ले सकते हो, लेकिन होने 5 डिजिट चाहिए। कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। अगर आप ले रहे हो 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, उसका पहला नंबर और लास्ट नंबर को क्या करना है? प्लस करना है। पहला नंबर 1 हो जाएगा, लास्ट नंबर 5 हो जाएगा। इस तरह आप दोनों को प्लस कर लोगे तो आपका इस तरह प्रोग्राम लिख। चलें जी, प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे स्टार्ट किससे होता है? हेडर सेक्शन से। उसके बाद जी मेन फंक्शन से। अब मैंने क्या वेरिएबल्स लिए? ये इंट मेरा डाटा टाइप, नम, फर्स्ट, लास्ट, सम। 4 मैंने वेरिएबल्स ले लिए नंबर का, फर्स्ट, लास्ट और सम। फिर मैंने प्रिंट एफ में क्या किया? एंटर 5 डिजिट नंबर। क्या एंटर करवाना था? 5 डिजिट नंबर। उसके बाद स्कैन एफ यूजर से लेना था ना, और एड द ये एम्परसेंट नम जो मेरा वेरिएबल था, नंबर को मैं एंटर करवा रही हूँ ना, तो उसका वेरिएबल मैंने क्या रखा था? नम। तो एम्परसेंट नम। आगे देखिए, फर्स्ट में फर्स्ट कैलकुलेट कैसे होता है? जो नंबर होगा, जो यूजर नंबर एंटर करेगा, वो डिवाइड करोगे आप लोग 10,000 से, ठीक है? उसका फर्स्ट नंबर निकल आएगा। ये फार्मूला है फर्स्ट नंबर निकालने के लिए। जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसको डिवीजन होगी 10,000 के साथ, उसका क्या निकल आएगा? फर्स्ट नंबर। उसके बाद लास्ट नंबर कैसे निकलेगा? उस नंबर को मॉडुलस लेना है, किसके साथ? 10 के साथ। ये किसका साइन है? मॉडुलस का, ठीक है? इससे क्या होगा कि लास्ट नंबर आपका निकल आएगा। प्रिंट एफ में आपने क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ उसी नंबर, जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसके आगे जो कैलकुलेट, ये दोनों कैलकुलेट होके उसके नंबर आ जाएंगे। अब इसकी आउटपुट देखें। अच्छा, प्रिंट एफ लास्ट में मैंने क्या कराया? फर्स्ट और लास्ट को क्या कराया? प्लस करवा दिया। अब आउटपुट देखेंगे, है आउटपुट 7 की। एंटर 5 डिजिट नंबर, ये देखें, एंटर 5 डिजिट नंबर प्रिंट हो गया। यूजर ने एंटर किया 25487, 5 है ना, 1 2 3 4 5, कोई भी आप नंबर ले सकते हो। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ उसी नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ वही नंबर लिख लिया। उसका सम क्या आया? 9। 9 कैसे आया? पहला नंबर क्या था? 2, लास्ट क्या था? 7 + 2 9 आ गया। ये था प्रोग्राम। अब नेक्स्ट प्रोग्राम थे कि एक्सरसाइज है 8। ये थोड़ा लेंथी है, इसकी मैं आउटपुट भी नहीं लिख सकी। आप लोग इसी से आउटपुट आप खुद ही निकाल लीजिएगा, अगर ना हो फिर मुझे बताइएगा। आपका प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंसेस। क्या हमने लेना है? मंथली इनकम, ठीक है, और उसके जो एक्सपेंस होते हैं, मंथली अखराजात ऑफ द यूजर। लाइक मतलब मंथली अखराजात क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, उसके जो खाने पीने के एक्सपेंसेस हो गए। प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमने ये सारे कैलकुलेट करने हैं। टोटल मंथली एक्सपेंसेस, उसके बाद है टोटल ईयरली एक्सपेंसेस, मंथली सेविंग्स, ईयरली सेविंग, एवरेज सेविंग पर मंथ और एवरेज एक्सपेंस पर मंथ। ये सारी हमने कैलकुलेशन करानी है। ये देखें, स्टार्ट तो आपको पता है किससे होता है। उसके बाद मैंने वेरिएबल्स लिए। पहला वेरिएबल है इनकम, ई बिल, जी बिल। ये जो है ई बिल का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, और ये क्या है? गैस बिल। उसके बाद फूड एक्सपेंसेस, उसके बाद टोटल एक्सपेंस भी निकालने हैं और उसकी सेविंग जो है वो भी हमने कैलकुलेट करानी है। अब देखें, एंटर यूर मंथली इनकम, ये भी प्रिंट होके आ जाएगा, आपने आउटपुट खुद लिखनी है, ठीक है? एंटर यूर मंथली इनकम। उसके बाद स्कैन एफ यूजर से लेना है। स्कैन एफ अपनी इनकम, वो जो यूजर है अपनी इनकम एंटर कर लेगा। उसके बाद मैंने क्या एंटर करवाया? मंथली इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो बिल आता है वो फिर ई बिल पे स्टोर हो जाएगा। इसकी
स्कैन एफ की वजह से वो एंटर करेगा अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसके बाद एंटर मंथली गैस बिल एंटर करेगा, उसके बाद मंथली फूड एक्सपेंस एंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, जो टोटल उसकी एक्सपेंस है सबको प्लस कर देगा। ये देखो ई बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस करेगा गैस बिल के साथ फूड एक्सपेंस, ये क्या होंगे प्लस होंगे तो उसकी टोटल एक्सपेंस निकलेगी। ठीक है, उसके बाद सेविंग, सेविंग क्या होती है, हाँ जी, जो वो जमा करता है एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचती है वही होती है ना। वो होगा क्या, जो उसकी इनकम है जब वो टोटल एक्सपेंस से माइनस कर देगा, जो एक्स्ट्रा उसकी रकम बचेगी वो किस में आ जाएगी, सेविंग में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला उसका बना है, जो इनकम थी उसकी माइनस कराया इससे, टोटल उसकी एक्सपेंस जितनी है उससे माइनस कर लोगे, जितनी उसकी रकम बचेगी क्या हो जाएगी, सेविंग में स्टोर हो जाएगी। फिर मैंने कहा टोटल मंथली एक्सपेंसेस, जितने मंथली एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टोटल मंथली सेविंग। अच्छा यहाँ पे गौर करें, ईयरली में मैंने क्या किया, जो टोटल एक्सपेंस थे मैंने स्टेरिक 12 के साथ कर लिया। क्यों, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 12 से आपने मल्टीप्लाई लाजमी करना है, जो साल वाला था होगा आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये मंथली था, वो मंथली सेविंग उसकी जो थी। उसके बाद जो ईयरली है, ईयरली को मैंने क्या किया, सेविंग के साथ स्टेरिक कर दिया 12 के साथ, क्योंकि साल की बात हो रही है, एक साल में जो उसका एक्सपेंस था वो भी हमने कैलकुलेट कराना था। उसके बाद यूर एवरेज मंथली सेविंग, उसकी जो एवरेज निकाली थी, देखिए लास्ट में उसने एवरेज भी तो बोला है, एवरेज भी हमने फाइंड करानी थी, तो उसकी एवरेज भी जैसे ही आएगी वो सेविंग में स्टोर हो जाएगी। और लास्ट आपका ये है, इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद ये वाली स्टेटमेंट आपने लिखनी है, यूर एवरेज मंथली एक्सपेंसेस। ये भी उसके मंथली एक्सपेंसेस दो एवरेज थे ना, एक तो सेविंग का था, दूसरा एक्सपेंस का था। ठीक है, और किसमें स्टोर हो गया, टोटल एक्सपेंस के अंदर। इसके बाद आउटपुट आप जो भी आएगी वो फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ आई है, ये सारी कैलकुलेशन है जो उसकी मंथली एक्सपेंस या ईयरली एवरेज निकालनी थी वो था। अब है हमारा प्रोग्राम नंबर 9, ये वाला, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये भी इजी सा है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ करैक्टर, क्या लेना है हमने, करैक्टर लेना है उससे, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स as input from user, program should them jump number of steps from that character। हमने दो चीजें लेनी है, एक तो उससे करेक्टर लेना है और नंबर ऑफ स्टेप्स लेना है। वो किस तरह लेना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक उसने सैंपल दिया हुआ है, उसने करेक्टर एंटर किया 1, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने एंटर किए 2, ए के बाद 2 बार आप ए बी सी, 2 के बाद कितने आता है, कौन सा करेक्टर आता है, सी आता है ना, 2 स्टेप्स के बाद ए बी, तीसरा कौन सा है, सी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे देखें, वो हेडर सेक्शन आपने खुद ही लगाना है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के बाद ये क्या है, करेक्टर के लिए 4 यूज होता है। उसके बाद इंट स्टेप्स, 2 चीजें इनपुट लेनी थी, 2 चीजें मैंने डिक्लेयर करवा ली। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ में मैंने क्या लिखा, एंटर अ करेक्टर, स्कैन एफ की वजह से एंटर अ करेक्टर एंटर हो जाएगा। ये जो CHAR है इसकी वजह से ये क्या आया, C आया, तो D किस लिए लगता है, इंटीजर के लिए। ठीक है, उसके बाद एम्परसेंड, उसी वेरिएबल का नाम आ गया। ठीक है, ये CH का मतलब करेक्टर है, आप करेक्टर पूरा लिख सकते हो। प्रिंट एफ में आ गया एंटर स्टेप, स्टेप उसने एंटर करवाने थे। ठीक है, यहाँ पे कॉलन भी लगा लें और ये डबल कोट्स एंड भी होते हैं। स्कैन एफ के और एम्परसेंड दूसरे वेरिएबल का नाम आ गया। उसके बाद प्रिंट एफ में मैंने क्या कराया, न्यू करेक्टर जो उसने आना था। अब देखें आउटपुट, देखें आउटपुट से आपको समझ आएगी। एंटर अ करेक्टर, मैंने क्या एंटर किया, ए करेक्टर, ये करेक्टर है ना। ए करेक्टर एंटर करने के बाद मैंने स्टेप्स एंटर किए 5, ए के बाद काउंट करें ए बी सी डी, 5वां स्टेप कौन सा आता है, एफ पे आता है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एफ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी स्टेप लगा के उतने ABC काउंट करके उतना आपका करेक्टर आ जाएगा। एक लास्ट आपकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज रहती है, वो है रेडियस की। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ें, इसकी आप लोगों को समझ आती है।
लास्ट प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या फाइंड करना है, किससे लेना है, इनपुट लेना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इनपुट लेनी है। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करवाना है, एरिया ऑफ द सर्कल। रेडियस हमने इनपुट लेनी है और कैलकुलेट क्या करवानी है, एरिया ऑफ अ सर्कल। ये भी 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं करा लेती हूँ। अब मुझे बताएं आप लोग कि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे कौन कौन से नाम ले सकते हैं। एक हमारा वेरिएबल हो सकता है रेडियस, दूसरा एरिया आ जाएगा, ऐसा ही है ना। अब उसके बाद प्रिंट एफ में मैं क्या लिखूंगी, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। stdio.h कर्ली ब्रेसेस, मैंने फ्लोट यूज किया, उसके बाद 2 मैंने वेरिएबल लिख लिए। प्रिंट एफ में मैं क्या कर रही हूँ, एंटर, क्या एंटर करवाना है जी, एंटर द रेडियस, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ यूज होगा जी, होगा क्योंकि हमने यूजर से लेना है, तो ये कौन सा होगा, एफ आ जाएगा। उसके बाद एम्परसेंड, वेरिएबल का नाम, रेडियस आ गया, ठीक है। अब मुझे बताएं एरिया क्या फाइंड, इसका फार्मूला क्या है रेडियस फाइंड करने का, हाँ, पाई, पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और आर स्क्वायर को आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर आर स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, उसको आपने आर को 2 बार लिख के उसके दरमियान क्या लगाना है, स्टेरिक। अगर आप लोग आर स्क्वायर लगाओगे तो आपका एरर आ जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, रेडियस पूरा लिख लो। आर का क्या मतलब है, रेडियस, उसके बाद सेमीकोलन। अब प्रिंट क्या करवाना है, एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद क्या आ जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कौन सा आएगा, एफ। अच्छा, इसके बाद परसेंटेज के बाद मैं 0.2 लगा लेती हूँ ताकि मेरा क्या प्रिंट हो, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद हमारा वेरिएबल का नेम, ये था हमारा प्रोग्राम। आउटपुट बता दूं इसकी, देखिए ये प्रोग्राम की समझ आई है ना। सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, एंटर द रेडियस आ जाएगा, रेडियस। उसके बाद कौन सा प्रिंट होगा, ये वाली स्टेटमेंट, एरिया ऑफ सर्कल। कोई भी आप मुझे वैल्यू बता सकते हैं, सर्कल, ताकि उसकी कैलकुलेशन भी ठीक हो। एरिया ऑफ रेडियस मैं ले लेती हूँ 80, ठीक है। और जैसे ही ये 80 आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 80 मल्टीप्लाई 80 3.14 से मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर यही आता है 20096। पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो होंगे, 200, ये आपके आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम कल को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।